अंडे अंधे के हाथ बटीर लगना लोकप्रिय का सही अर्थ क्या है? संयोग से आयोग या अनाड़ी को सफलता मिलना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे इस प्रकार हैं। इस हाथ दे उस हाथ ले, कर्मों का फल शीघ्र पाना। एक पंथ दो काज, एक नहीं तो दो लाभ। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास की फलदायक। चूहे घर में दंड पेलते हैं, अभाव ही अभाव। नीम हकीम खतरे जान, आयोग से हानि। देसी मुर्गी बिलायती बोल, बेमेल काम करना। बंदर का जाने अदरक का स्वाद, मूर्ख गुण की कद्र करना नहीं जानता। मुंह में राम बगल में छुरी, कपटी। कला और अक्षर भैंस बराबर, नीरा अनपढ़। अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द अनावृष्टि है। अतिवृष्टि का अर्थ है बहुत अधिक बारिश होना। अनावृष्टि का अर्थ है कि बारिश का अभाव। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय अतिवृष्टि का अर्थ है बहुत अधिक बारिश होना। अनावृष्टि का अर्थ है कि बारिश का अभाव। ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। भारत के रेल मंडल एवं उनके मुख्यालय। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे मुख्यालय चेन्नई। मध्य रेलवे मुख्यालय मुंबई CST। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली। पूर्वी तट रेलवे भुवनेश्वर। पश्चिम रेलवे चर्चगेट मुंबई। पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। उत्तर पूर्व रेलवे जयपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता। दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम। भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने 34 किलोमीटर के बीच चलाई गई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। रेल बजट को 1924 से 25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य बजट से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस नवंबर 2011 से है, जो डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु जाती है। इस दौरान वह 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। विश्व का सबसे
विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो लीनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक 9332 किलोमीटर लंबा है। भारत में पहली विद्युत ट्रेन बॉम्बे वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। निम्न में से कौन सी नहर भारतीय महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? सुएज नहर भारतीय महासागर हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ। इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 ईस्वी को हुआ। पनामा नहर पर प्रारंभ में अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से इस पर पनामा का अधिकार हो गया। सुनहर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सुपीरियर झील को हुनर झील से जोड़ती है। कील नहर जर्मनी उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पनामा नहर कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। केपी नहर भारत, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। ईरी नहर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। मोटा नहर स्वीडन, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 किस नदी पर जोड़ पड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। वर्ष 1988 ईस्वी में धुबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया है। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 में पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार अभी तक 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भारत के अन्य 3 प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 में प्रयागराज इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया। यह जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 यह जलमार्ग उद्योग मंडल और चंपाकारा नहर के साथ पश्चिमी समुद्र तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लम के बीच स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 काकी नदी पुदुचेरी नहर 1078 किलोमीटर को 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 को घोषित किया गया था। यह गोदावरी एवं कृष्ण नदी से लगा हुआ है। देश में 80% भाग पर कृषि होती है। पंजाब में शुद्ध बोया गया क्षेत्र राज्य की कुल भूमि का 80% से अधिक है। पंजाब में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र 42 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 43% है। हरियाणा में राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 81% पर खेती की जाती है। पंजाब को भारत में देश की खाद्य टोकरी व भारत के अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब सिंचित भूमि के मामले में भी देश में शीर्ष स्थान रखवाता है। इसकी 98% फसल सिंचाई के अधीन है। निशा गांधी नृत्य उत्सव देश में साल में 2 बार मनाया जाता है। निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल राज्य में साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला अक्टूबर और नवंबर के महीने में, दूसरा मार्च और अप्रैल के महीने में।
निशा गांधी नृत्य उत्सव केरल के त्रिवेंद्रम में कनकनकुन्नू पैलेस के मैदान में स्थित निशा गांधी थिएटर में आयोजित किया जाता है। केरल के कुछ अन्य प्रमुख उत्सव इस प्रकार हैं: ओणम, विशु, नौका दौड़, त्रिशूर पूरम, अड्डूर, गण मेला, थेयम महोत्सव आदि। असम में बिहू त्यौहार भी साल में 2 बार मनाया जाता है, पहला अप्रैल में एवं दूसरा अक्टूबर में। नवरात्रि का त्यौहार भी वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहला चैत्र नवरात्रि, दूसरा शारदीय नवरात्रि। मस्तका अभिषेक जैनियों का एक प्रमुख उत्सव है जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। नवकलेवरा उड़ीसा में, जमाई षष्ठी पश्चिम बंगाल में, सागा दावा सिक्किम में, हम्पी उत्सव विजय उत्सव कर्नाटक में, उगादी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बिहार सरकार का इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार सरकार द्वारा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु कन्वेंशन सेंटर का स्थापना किया जा रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को वर्ष 1990 में बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व देश का 18वां एवं बिहार का एकमात्र बाघ अभयारण्य है। रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ गया बिहार सेंचुरी, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है? संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय राज्य क्षेत्रों के भीतर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, परीक्ष और उत्प्रेषण रीट जारी करती है। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय उपरोक्त रीट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्तियों के मध्य अंतर। उच्च न्यायालय राज्य की सीमाओं के अंदर अन्य प्रयोजनों के लिए भी मूल अधिकारों के परिवर्तन के अलावा, अब सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण देश में केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए। अब उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के द्वारा प्रदत्त उपचार मूल अधिकार नहीं है। अब उच्च न्यायालय अनुच्छेद 220 के अस्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता से संबंधित। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय से सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। स्पोर्ट स्टार
ACES पुरस्कार समारोह में घोषित स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 कौन है? स्पोर्ट स्टार ACES पुरस्कार स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2024 मोहम्मद शमी को दिया गया है। मोहम्मद शमी 2024 वनडे क्रिकेट विश्व कप में सबसे ज़्यादातर विकेट 24 लेने वाले गेंदबाज थे। स्पोर्ट स्टार ACES पुरस्कार का छठा संस्करण 2024 श्रेणियों में दिया गया। स्पोर्ट शबूमन ऑफ द ईयर 2024 व्यक्तिगत पुरस्कार शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली को दिया गया। रोहन बोपन्ना एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है। ये ATP 1000 मास्टर्स खिताब जीतने वाला सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है। गौरव खन्ना एक भारतीय टेलीविज़न अभिनेता और मॉडल है। मेवालाल साहू एक भारतीय फुटबॉलर थे। हाल ही में रुद्रम द्वितीय मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की मारक प्रकृति क्या है? रुद्रक द्वितीय मिसाइल हवा से सतह पर मार करने वाली एक हाइपोपरसोनिक मिसाइल है। यह एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKIR फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। रुद्रम द्वितीय मिसाइल का परीक्षण DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर किया और इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर तक है। DRDO के द्वारा लंबी दूरी के ग्लाइड बम ALRRGB गौरव का पहला सफल परीक्षण किया गया। इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा विकसित किया गया। चेन्नई स्थित अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट अग्निबाण को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। बिहार के किस जिले में नीक्रिस पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई? बक्सर जिले में नीक्रिस पंप नहर योजना के निर्माण की घोषणा की गई है। बक्सर जिले के राजपुर क्षेत्र में 2700 हेक्टेयर भूमि पर खेती को सरल बनाने के लिए कर्मनाशा पंप कैनाल का निर्माण किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC ने समस्तीपुर में कुआं खोदने की योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है? कंकाल मांसपेशी बहुकेंद्रीय मांसपेशी है। कंकाल की मांसपेशी धारीदारी बहुकेंद्रीय तंतुओं के समांतर बंडलों से बंधी होती है। वे मांसपेशियां जो बिना सचेत नियंत्रण की सिकुड़ती है अनैच्छिक मांसपेशियां कहलाती है। उदाहरण हृदय की मांसपेशियां सबसे मजबूत मांसपेशियां जबड़ों की होती है। हृदय की पेशियां बेलनाकार शाखित और एकल केंद्रक होती है। पेशियां रेखित अरेखित एवं हृदय 3 प्रकार की होती है। मानव शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती है। अरेखित या अनैच्छिक पेशी इनका संकुचन इच्छाधीन नहीं होता है।